सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ऐसी नन्ही बच्ची की कहानी जो अपने पिता को बहुत प्यार करती है। तो आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। यही समय है लगभग 3 से 5 के बीच दोपहर का, जब डॉक्टर अनिल अपने घर वीडियो कॉलिंग किया करते हैं। आज जैसे ही उन्होंने बेल दी, तुरंत उनकी पत्नी ने बेल रिसीव की और अपने पापा की कॉल का इंतज़ार करती हुई बच्ची से कहा, हनी। और बच्ची ने मोबाइल हाथ से ले लिया। हनी उनकी 5-6 साल की बच्ची जो HKG में पढ़ती है, डॉक्टर की इकलौती बेटी, उनकी आंखों का तारा। बच्ची मुख पर बड़ी सी मुस्कुराहट लाते हुए बोली, और पापा अच्छे हैं? आपके पेशेंट्स अच्छे हैं? हाँ गुड़िया, वे ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे। वे सब ठीक होंगे, ज़रूर ठीक होंगे। आप उनकी देखभाल कर रहे हैं। पापा आप ग्रेट हैं। आई लव यू पापा। अरे क्या बात है भाई, आज कुछ बदली बदली सी लग रही हो। नहीं पापा, अरे हाँ सच कह रहा हूँ, कुछ समझदार हो गई हो। और वे मन ही मन सोचने लगे, थोड़ी समझ आ गई है, अच्छा ही हुआ, नहीं तो रात में रोना, दिन भर खाना नहीं खाना, बहुत मूड खराब होता था। परंतु करें तो क्या करें, समय ही कठिन है। अभी बर्थडे के दिन नए कपड़े फेंक दिए, खिलौने फेंक दिए, रोती रही पूरा दिन, खाना भी नहीं खाया, पर अब ठीक है, ऐसे ही रहे। पापा पापा की आवाज़ जैसे ही वे जागे, पापा आप अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, देखो पापा, मैंने खाना खा लिया है, दूध भी पिया है, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। वेरी गुड बेटा, मेरा अच्छा बेटा। मम्मी से पूछो, मैंने आपको याद भी नहीं किया, उन्हें परेशान भी नहीं किया। हाँ तो मेरी बहादुर बेटी है, मम्मी का ख्याल रखना। हाँ पापा। पापा अब मैं समझ गई हूँ कि आप लोग ही तो दुश्मन को देश से भगाएंगे, डॉक्टर ही तो लड़ेंगे बीमारी से। हाँ पापा, मोदी अंकल भी तो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, वॉरियर, है ना पापा। पापा मैंने मेरी फ्रेंड पिंकी को फ़ोन किया, वही डॉक्टर अंकल की बेटी। तो आंटी ने कहा कि आप और दूसरे डॉक्टर जब दिन रात अस्पताल में काम करेंगे तभी तो कोरोना ख़त्म होगा, नहीं तो बहुत फैलेगा, सब बीमार हो जाएंगे, है ना पापा। सिर हिलाते हुए डॉक्टर अनिल ने मुस्कुराने की कोशिश की। ये बात पापा, मुस्कुराओ। और पापा मैं यह भी जानती हूँ कि आप लोग ही इसकी दवा खोजेंगे और वैक्सीन भी खोजेंगे, आंटी ने बताया, है ना पापा, सही है ना। हाँ बेटा। अच्छा पापा देखो, उसने मोबाइल को धीमे धीमे कमरे में घुमाया। देखो मेरा बड़ा टेडी, छोटा टेडी, बच्चा टेडी, डोगी, पप्पी डोगी, गुड्डे, गुड़िया, देखो सबने मास्क पहना है। देखो, देखा पापा, और देखो सब दूर दूर बैठे हैं, देख रहे हो ना पापा। हाँ बेटा, डॉक्टर ने मुस्कुराने की कोशिश की। ऐसे हारेगा कोरोना, डॉक्टर अनिल ने हाँ में सिर हिलाया, उनका गला भर आया था। अरे पापा ऐसे नहीं, आप तो ब्रेव हैं, मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे भी तो डॉक्टर बनना है, फिर आपके साथ चलूँगी। पापा मेरी फ्रेंड तो पुलिस बनेगी। अरे पापा एक बात और, मेरी वो फ्रेंड है ना दिव्या, जिसके घुंघराले बाल हैं, अरे वही जिसे आप परी कहते हैं, वह तो नानी के घर है। उसके तो मम्मी पापा दोनों ही ड्यूटी पर हैं। उसने कल फ़ोन किया था। उसके मम्मी पापा भी ऐसे ही फ़ोन करते हैं। वह कह रही थी कि अपने मम्मी पापा ब्रेव हैं और अपन भी ब्रेव हैं, सही है ना पापा। डॉक्टर को ध्यान आया डॉक्टर सुनील और उसकी पत्नी डॉक्टर शोभा का। पापा उसके तो खिलौने भी यहीं रह गए और दूसरे खरीद भी नहीं सकती। मामा के साथ खेलती है, पेड़ पौधों में पानी देती है,
मैं भी देती हूँ। मैं एक सॉन्ग भी सीख रही हूँ। अच्छा, कैसा है भाई, सुनूँ तो? अभी नहीं। वह कुछ उदास हो गई, फिर जबरन उत्साह लाते हुए बोली, पापा एक बात और, वो जो मेरी बर्थडे थी ना परसों, मम्मी ने फ्रॉक सिली थी, आज पहनी है मैंने, देखो। और बचे कपड़े का अपने लिए मैचिंग डिजाइन का मास्क भी बनवा लिया। फीकी हंसी हंसते हुए, मम्मी देना तो। और वह बताने लगी, है ना पापा सुंदर, सब लोग मास्क पहनेंगे, दूर दूर रहेंगे, तभी तो आप लोग जल्दी जीतेंगे। देखो, मैंने मेरी कारें, साइकिलें, स्कूटर सब अलमारी में रख दिए। मेरा कोई भी गुड्डा गुड्डी बाहर नहीं निकलता। पापा, मेरी फ्रेंड पिंकी और मैं, आप आओगे ना, तब आपका वेलकम करेंगे। और एकाएक वह मोबाइल अपनी माँ की गोद में डाल भाग गई। सोफे पर मुंह लगाकर सिसकियां दबाते हुए सिसकने लगी। डॉक्टर अनिल ने अपनी पत्नी से कहा, वह कहाँ गई, उसे बुलाओ। माँ ने कहा, पापा बुला रहे हैं। तो उसने झुंझलाकर कहा, कह दो, अब कल बात करेंगे। माँ ने कहा, आ जाओ, वह बुला रहे हैं। बेटी बोली, समझती नहीं, उन्हें आंसू नहीं दिखाने चाहिए, नहीं तो वह कमज़ोर पड़ जाएंगे, फिर काम कैसे कर पाएंगे। आपने कल ही तो बताया था, और अब खुद ही भूल गई, कहा वह मुंह दबा हिचकियां लेने लगी। पत्नी ने डॉक्टर से कहा, अब वह कल ही बात करेगी, जिद्दी है ना। डॉक्टर ने भरी आंखें छिपाते हुए धीरे से कहा, लगता है लड़की बड़ी हो गई, और कुछ देर बाद फ़ोन काट दिया। तो बच्चों, देखा आपने, नन्ही बच्ची हनी अपने पापा का अंत तक उत्साहवर्धन करती रहती है। अंत में उसका धैर्य जवाब दे जाता है, परंतु वह पिता पर जाहिर नहीं करती। बच्चों, यह मानव की परीक्षा की घड़ी है। प्रकृति जानना चाहती है कि हमने भौतिक उन्नति तो बहुत कर ली, परंतु आंतरिक उन्नति कितनी की भी या नहीं की, तो हमें साहस और धैर्य का प्रमाण देना होगा, एक दूसरे की सहायता करनी होगी। आज इतना ही, धन्यवाद।